वांट टू बी अ फादर के पार्ट 1। तयंग मिनी को अपने गोद में लिए बैठा था उसके साथ खेलने के लिए और तयंग काफ़ी देर से उसके साथ खेल रहा था। कहूँ तो ते रोज़ एक बार तो मिनी से मिलने यहाँ आता ही है। आई नो कि आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि ये मिनी कौन है, राइट। मिनी तयंग का बेस्ट फ्रेंड शुगा की बेटी है। जितनी क्यूट उतनी ही प्यारी आंखें। जो भी देखे उस बेबी के साथ तुरंत जुड़ जाता है और तयंग चाहता है कि उसका भी एक ऐसा ही क्यूट बेबी हो जो उसकी सारी थकान मिटा दे। अब कई लोग बोलेंगे कि हीरो का इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। ओके, ये है किम तयंग। तयंग बाय प्रोफेशन एक सिंगर है और शादीशुदा भी। शादी को 3 साल होने वाले हैं और तयंग के वाइफ का नाम है किम जिमिन। तयंग और जिमिन दोनों सेम प्रोफेशन में हैं। कह सकते हो जिमिन कोरिया की एक फेमस मॉडल और सिंगर है। विमिन की शादी 5 साल की सीक्रेट रिलेशनशिप के बाद हुई है और ये दोनों सच में बहुत ही हैप्पी कपल है। लेकिन एक चीज़ की कमी है, बस एक बेबी की। वैसे कमी सिर्फ तयंग को ही महसूस होती है क्योंकि बेबी तो उसे ही चाहिए है। तयंग के दोस्त शुगा शादी के सिर्फ 1.5 साल में ही 4 महीने का बेबी का बाप बन गया है। शुगा कहता है, अरे मेरी बेटी तो मुझे छोड़ के तुम्हें ज़्यादा पसंद करती है। तयंगी मैं पागल हो गया हूँ तुम्हारे वजह से। देखना जब तुम्हारे बेबी होगा ना तो मैं उसको भी अपने लिए पागल बना दूंगा। तेरा बेबी मुझे डाडा बोलेंगे, तुझे नहीं। तयंग कहता है, इश कितने फैंटेसीज है। मेरा बेबी तो सिर्फ मेरा ही होगा। दिन भर मेरे पीछे घूमेंगे, मैं उसको साथ लेके घूमूंगा और मिनी भी साथ चलेगी। तभी तयंग को जिमिन का कॉल आ जाता है। जिमिन कहता है, जान कहाँ हो तुम। तयंग कहता है, प्रिंसेस मैं तो शुगा के घर पे हूँ, मिनी के पास। जिमिन कहता है, जल्दी से घर आओ। ए कहकर जिमिन कॉल कट कर देता है। ते शुगा से कहता है, बाय दोस्त, जाना पड़ेगा। घर जाके तयंग पीछे से जिमिन को हक करता है और उसके गर्दन में चेहरा डाल देता है। जिमिन कहता है, ते छोड़ो, दिन भर चिपके रहते हो जोक की तरह, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है। तयंग कहता है, मेरी वाइफ हो तुम, मैं तो तुमसे चिपकूंगा ही। जानो बेबी, मिनी और भी ज़्यादा क्यूट हो गई है, हम भी एक बेबी ले ले तो कैसा होगा। जिमिन कहता है, स्टॉप यू डे ड्रीमिंग तयंग। जब से सुना है कि जब का बेबी होने वाला है तब से सिर्फ बेबी 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 कर रहे हो तुम और कोई टॉपिक बचा ही नहीं तुम्हारे पास। तयंग कहता है, अब जब मुझे चाहिए तो दे दो ना। जिमिन कहता है, तुम पहले तो ऐसा नहीं थे तेई, अब तुम्हें क्या हो गया है। अब तुम टिपिकल पति बन गए हो। सिर्फ बेबी, फैमिली, घर की बातें। बहुत इरिटेट हूँ मैं इन सब बातों से। 8 महीना बाद मेरा एक इम्पॉर्टेंट शूट है, तुम जानते हो मुझे फिट रहना पड़ेगा। क्या चाहते हो तुम, 8 महीने के पेट के साथ जाऊँ मैं वहाँ? और नेक्स्ट ईयर मेरा एल्बम भी लॉन्च होने वाला है। तुम तो अपना काम सीरियसली नहीं लेते हो, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे डाल देते हो। बेबी हम बाद में ले लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। तयंग बस सिर हिला देता है। ये बात आज की नहीं है, वो बहुत दिनों से जिमिन को समझा रहा था, लेकिन जिमिन हमेशा ऐसे ही रिएक्ट करता है। तयंग जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसकी एक आंसू भी नहीं देख सकता, इसलिए हर बात मान जाता है। तयंग मूड ऑफ करके फ़ोन निकालता है और मिनी का फ़ोटो देखने लगता है। तभी जॉब का कॉल आता है। जॉब कहता है, हे ब्रो, क्या हाल है। तयंग कहता है, किस काम से कॉल किया। जॉब कहता है, कुछ नहीं, बेटी को लेके पार्क में हूँ तो सोचा तुम्हें कॉल कर लूँ। तभी तयंग कहता है, तुम रोज़ रोज़ अपना मुंह ना दिखा के उस छोटी सी जिमसू का मुंह दिखा दिया करो। तंग अक्सर जिमसू के साथ वीडियो कॉल करता है। ये सब देख के जिमिन रूम से निकल जाता है। जिमिन कहता है, कब उतरेंगे बेबी का भूत तुम्हारे सिर से ते। रात में ते जिमिन को हक करता है और उसके गर्दन पे छोटी छोटी किसेस करता है। तयंग अपने डीप वॉइस में कहता है, बेबी आई वांट यू। जिमिन कहता है, प्लीज़ ते, आज नहीं, कल यूनू की पार्टी है, तुम्हें पता है ना मुझे सबसे सुंदर लगना है, इसलिए अभी फेस मास्क लगा के रिलैक्स करके सोना पड़ेगा। तभी तयंग कहता है, तो फिर मेरा क्या होगा बेबी, प्लीज़
जिमिन कहता है तुम्हारा आज रात तो कुछ नहीं होने वाला। ते कहता है इवन वो भी पापा बनने वाला है, इसलिए तो काल पार्टी रखी है। जिमिन कहता है और मैं उसकी वाइफ को भी देखी हूँ, कितनी मोटी हो गई है। ते कहता है कितनी प्यारी भी लग रही है। ये सब तो सिर्फ कुछ दिनों की बात है। जिमिन कहता है ओ अब तुम दूसरों की बीवियों को भी देख रहे हो, हाँ बस बात मत करो मुझसे। ते कहता है सॉरी बेबी, सो सॉरी, मेरे लिए तो एक ही क्वीन है, वो तुम हो। मुझे तो किसी और लड़की या फिर लड़के को देखने का भी मन नहीं करता है, ट्रस्ट मी। जिमिन कहता है मुझे पता है, मेरा पति सिर्फ मेरा दीवाना है, दुनिया में किसी में ताकत नहीं जो मुझे तुमसे अलग कर सके। ते कहता है तो प्लीज़ मुझे शांत करो ना आप। जिमिन कहता है अच्छा ठीक है। उस दिन योनो की पार्टी में जिमिन को तयंग बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहा था। तयंग बस योनो के चेहरे की तरफ देख रहा था। डैड बनने की खुशी शायद ऐसी ही होती है। तयंग भी वो महसूस करना चाहता था। पार्टी के बीच में जिमिन का कॉल आता है और कॉल के बाद जिमिन बहुत खुश हो जाता है। तयंग चुपचाप उसके चेहरे की तरफ देखता है और एक लंबी सी सांस लेता है। पार्टी के बाद जिमिन और तयंग घर वापस जाते हैं। तयंग टीवी पर न्यूज़ देख रहा होता है, तभी जिमिन उसके गोद में आके बैठ जाता है। जिमिन कहता है बेबी। तयंग कहता है यस प्रिंसेस। जिमिन कहता है तुम जानते हो ते, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तयंग कहता है समझ गया, कॉल के बाद से ही। जिमिन कहता है तुम ये पूछना नहीं चाहोगे। तयंग कहता है थोड़ा मूड ऑफ करके कहता है बोलो। जिमिन कहता है डियोर ब्रांड से कॉल आया था, वो मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं और कल मुझे उनके पास जाना होगा। तयंग कहता है ओह कांग्रेस। जिमिन कहता है तुम खुश नहीं हो। तयंग कहता है तुम तो होना खुश, बस वही काफ़ी है। जिमिन कहता है और तुम। तयंग कहता है मेरी खुशी तुम हो, टेंशन मत लो। जिमिन कहता है तयंग कहता है कल कितने बजे तुम्हारी फ़्लाइट है। जिमिन कहता है क्यों। तयंग कहता है सोचा मॉम डैड से मिल के आऊँ, काफ़ी दिन हो गए हैं। जिमिन कहता है एक बेबी ही सब कुछ हो गया है तुम्हारे लिए क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। तयंग चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता, क्योंकि अगर अब वो कुछ बोला तो पता नहीं क्या क्या बोल दे और जिमिन को दुख देना नहीं चाहता था जिमिन भी ज़्यादा बात नहीं बढ़ाता, उसे भी समझ आ गया था तयंग का मूड ऑफ हो गया है, इसलिए उसे उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। अगले दिन शाम को तयंग जिमिन को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए चला जाता है। तयंग जिमिन के फोरहेड पे किस करके कहता है अपना ध्यान रखना, ठीक है बेबी, बहुत मिस करूँगा मैं तुम्हें, लड़कों से ज़्यादा मिक्स होने की ज़रूरत नहीं है। जिमिन कहता है तुम भी अपना ख्याल रखना, मैं कभी भी तुम्हारे साथ इनसिक्योर फील नहीं करता और नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये तयंग सिर्फ मेरा है, ना वो किसी लड़की या फिर लड़के की तरफ देखेगा और ना मेरी जगह किसी और को देगा। तुम भी टेंशन मत लो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। तयंग जिमिन को छोड़कर सीधा देगू की तरफ निकल पड़ता है। रात होने लगता है। रास्ते में अचानक तयंग देखता है एक लड़का फ्लाईओवर से जंप करने वाला होता है और उसने वेडिंग सूट पहना हुआ था। तयंग तुरंत गाड़ी रोक देता है और उसके जंप करने से पहले उसे खींच लेता है। लड़का तयंग के सीने पे आकर गिर जाता है। अगर कोई देखे तो लगे जैसे दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं। पीछे से एक आदमी आता है और तयंग को पीछे से पकड़ लेता है। उन्हें छोड़ दीजिए, गलत समझ रहे हैं। दूसरा आदमी कहता है ओ तो ये है वो तेरा आशिक, हाँ, जिसके लिए तू शादी से मना कर रहा था और यहाँ आके गंदा काम कर रहा है। तयंग कहता है स्टूपिड, क्या बोल रहे हो आप लोग, यहाँ गंदा काम कोई नहीं कर रहा है। वो आदमी कहता है तू तो चुप ही रहे, उसे गले क्यों लगाया तूने। वो लड़का कहता है उनका कोई दोष नहीं है, प्लीज़ छोड़ दीजिए, गलत समझ रहे हैं आप लोग। तभी एक और आदमी उस लड़के के गाल पर थप्पड़ मार देता है। आदमी कहता है बेशरम, झूठ मत बोल, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दिया तूने, अब यहाँ झूठ बोल रहा है तू। जब फिर से मारने लगता है, तयंग कहता है फिर से अगर उसे हाथ लगाने की कोशिश भी किया ना तो अच्छा नहीं होगा। इस लड़का का कोई दोष नहीं है, ना ही मेरा। वो आदमी कहता है कोई बात नहीं, तेरी ये नाटक देखकर समझ गया हूँ मैं,
तू इससे चाहता है ना? तो अब इस लड़के से शादी करनी पड़ेगी तुझे। ये सुनकर तैयंग और वो लड़का दोनों ही हैरान हो जाता है। वो लड़का कहता है, क्या पागलपन है, मैं क्यों करूँगा इनके साथ शादी? तैयंग कहता है, मैं शादी नहीं कर सकता, आप लोग जो चाहे कर लो। वो आदमी कहता है, अच्छा तो फिर इस बदनाम लड़के को सबके सामने मारा पीटा जाएगा, तब तक जब तक इसकी रूह शरीर से अलग ना हो जाए। तैयंग कहता है, आप लोग पागल है क्या? तभी वो लड़का कहता है, मैं राज़ी हूँ, आप लोग जो करना चाहे करो, पर इन्हें छोड़ दो। वो आदमी कहता है, नहीं, पहले तेरी सज़ा देखकर ही ये जाएंगे। तैयंग को एक पेड़ से बांध दिया जाता है और गांव के लोग उस लड़के को मारना शुरू करते हैं। वो लड़का सब कुछ चुपचाप सहन कर रहा था, एक आवाज़ तक नहीं निकल रहा था। तभी एक मोटा आदमी आता है। मोटा आदमी कहता है, तू चाहे जितने भी बदनाम हो, मैं तुझे अभी भी शादी करने के लिए राज़ी हूँ। तेरा वो रूप देखकर सब भूल जाता हूँ मैं। बोल, शादी करेगा? लड़का एक गाली देकर कहता है, थू है तुझ पर, तेरे जैसे आदमी से शादी करने से तो मैं मर जाऊँ ये बेटर है। तभी वो मोटा आदमी अपने हाथ में उसे मारने के लिए कुछ ले लेता है। मैं इसके नाम नहीं बता सकती क्योंकि ये भी प्रॉब्लम है। और ज़्यादा ज़ोर से उसे मारने लगता है। तैयंग कहता है, प्लीज़ बस करो, आप उसे मत मारो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तभी वो लड़का कहता है, नहीं सर, आपका कोई दोष नहीं है, बिना गलती के क्यों आप मुझसे शादी करेंगे? मैं नहीं करूँगा आपसे शादी। तभी वो मोटा आदमी कहता है, तो फिर तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बहुत टाइम के बाद तैयंग और उस लड़के के शादी की रिचुअल्स स्टार्ट हो जाती है। मौलवी दोनों की शादी कराने के लिए आया हुआ था। मौलवी कहता है, कहिए, जियोन सुबिन की छोटा बेटा जियोन जोंगकुक को 10 लाख के देन मोहर में आप कबूल करते हैं? तैयंग कहता है, कबूल। तैयंग को आप जाके पता चलता है इस लड़के से उसकी शादी हुई, उसका नाम है जियोन जोंगकुक। शादी के तुरंत बाद सुबिन सबके सामने कह देता है, जियोन जोंगकुक नाम के मेरा कोई बेटा नहीं है और कोई इससे कांटेक्ट ना करे। और तैयंग और कुकी को तुरंत गांव छोड़ने का हुक्म दिया जाता है। तैयंग मुसीबत में पड़ गया। अब जोंगकुक को लेके जाए तो जाए कहाँ? अपने घर वो नहीं जा सकता था, ना ही वो मॉम के घर जा सकता था। तैयंग अपने पियो को कॉल करना चाहता है पर कर नहीं पाता। तैयंग जोंगकुक के हाथ पकड़ के गाड़ी में लेकर आता है। उसे एक डीलर को कॉल करता है और कहता है कि कल सुबह तक एक बांग्लो चाहिए उसे। तैयंग किसी भी पहचानी जगह पर नहीं जा सकता था क्योंकि कहीं ना कहीं जिमिन की जान पहचान है और अगर जिमिन ने सब कुछ सुन लिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। थोड़ी देर बाद डीलर के कॉल आ जाता है तैयंग के पास। तैयंग जोंगकुक की तरफ काफ़ी देर तक आंखें फाड़ कर देख रहा था। जोंगकुक थोड़ा शर्मा के पूछता है, मैं इन कपड़ों में कैसा लग रहा हूँ? कुकी के बात से तैयंग के होश वापस आते हैं। तैयंग कहता है, बहुत सुंदर। ये बात तैयंग दिल से कह रहा था क्योंकि सच में कुकी बिना मेकअप के किसी भी हीरो से कम नहीं लग रहा था। कुकी कहता है, थैंक्स। तैयंग कहता है, भूख लगी है तुम्हें? कुकी कुछ नहीं कहता, चाहे कुछ भी हो, उनका शादी अचानक हुआ था। तभी कॉलिंग बेल बजती है और जोंगकुक तैयंग को बुलाता है। तैयंग कहता है, डिलीवरी वाले से खाना ले लो, वरना अगर उसने मुझे पहचान लिया तो दिक्कत हो जाएगी। जोंगकुक खाना टेबल पर रख देता है और देखता है तैयंग सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। तेई एक प्लेट में खाना डालता है लेकिन थोड़ा हेजिटेट हो जाता है क्योंकि अक्सर वो जिमिन के साथ एक ही प्लेट में खाना खाता था और दोनों डाइटिंग करते थे तो खाना भी लिमिटेड होता था। कुकी हैरानी से उसके तरफ देख रहा था। तैयंग कहता है, तुम भी बैठ जाओ, तुम अभी वीक हो, मैं खिला देता हूँ। जोंगकुक चुपचाप बैठ जाता है। तैयंग एक निवाला कुकी को खिलाता है और एक छोटा सा निवाला खुद लेता है पर ज़्यादा नहीं खाता क्योंकि उसे लगता है कुकी को काफ़ी भूख लगी है। खाने के बाद तैयंग कहता है, पेट भर गया तुम्हारा? कुकी मन में कहता है, अगर ना बोलूँ तो क्या और देते? कुकी कहता है, जी हाँ, पेट भर गया है, आपका तो नहीं भरा लगता, सब तो मुझे खिला दिया। तैयंग कहता है, नहीं भर गया है। अंदर ही अंदर तैयंग रो रहा था। तैयंग अंदर ही अंदर शर्म से मर रहा था और एक बात वो महसूस करता है कि वो सच में
जिमिन का दीवाना है। खाना खिला के तैयांग जोंगकुक को रेस्ट लेने बोलता है। जब कुकी रूम में जाने लगता है तभी तैयांग का फ़ोन आता है। ते कहता है बेबी मिस यू। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो फॉर वॉचिंग, बाय बाय।